जय हिंद एवरीवन। आज की इस क्लास में हम वेपन ट्रेनिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एनसीसी के ए बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है राइट द बोर कैलिबर ऑफ द .22 राइफल। जो .22 राइफल होती है उसका बोर कैलिबर या फिर कुतर कितना होता है, तो वो होता है 0.22 इंच। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 5.56 mm इंसास राइफल इज मेड इन विच कंट्री। 5.56 mm इंसास राइफल जो होती है वो किस देश की बनी है। तो जब मैं आपको इंसास की फुल फॉर्म बताऊंगा तो इंसास की फुल फॉर्म होती है इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम। इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम, ये इंसास की होती है फुल फॉर्म। अब आपको नाम से पता चल गया होगा कि ये जो है वो इंडियन राइफल है, तो ये इंडिया की बनी है, यानी कि भारत देश की बनी है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए राइफल इज लोडेड व्हेन। एक राइफल को लोडेड कब कहा जाता है। हम कब कहेंगे कि राइफल लोडेड है? जब एक राउंड चैम्बर में होता है। व्हेन ए राउंड इज इन चैम्बर, तो हम कहेंगे कि राइफल क्या है, लोडेड है, लोडेड राइफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मटेरियल्स ऑफ ए बुलेट। जो बुलेट होती है, गोली होती है, वो किस किस मटेरियल से बनी होती है। तो वो लेड और कॉपर से बनी होती है, लेड और कॉपर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेड और कॉपर, शीशा उसमें होता है जो कि जहरीला मटेरियल होता है, जो कि अगर बॉडी में रह जाती है गोली ज़्यादा देर तक तो वो फिर नुकसानदायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैगजीन कैपेसिटी ऑफ द राइफल ऑफ .22 राइफल। .22 जो राइफल होती है उसकी मैगजीन की क्षमता कितनी होती है। मैगजीन में कितने राउंड आते हैं, तो 5 राउंड आते हैं .22 राइफल के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर दी स्टेप्स इन इंटेलिजेंस कलेक्शन। सूचना संग्रहण के चरण क्या है। अगर हमको कहीं से सूचना प्राप्त करनी है तो उसके चरण क्या है। तो कलेक्ट करना सूचना को, मैच करना सूचना को और फिर उस पर एक्शन लेना। तो ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी जो हैं वो इंटेलिजेंस यानी कि सूचना के क्या हैं, चरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द वेदास। वेदों की भाषा क्या है। तो वेदों की भाषा आपको पता है, वेदों की जो भाषा है वो है संस्कृत। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, वेदों की भाषा है संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ भारत माता, वंदे मातरम एंड जन गण मन प्रेजेंट्स इंडिया एज विच यूनिट। भारत माता, वंदे मातरम और जन गण मन भारत को किस इकाई के रूप में प्रस्तुत करता है। तो गणतांत्रिक इकाई, पॉलिटिकल यूनिट, जियोग्राफिकल यूनिट, ऑल ऑफ दी अबो। तो ऑल ऑफ दी अबो हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ द इंटर रिलीजियस डायलॉग इन प्रोमोटिंग नेशनल यूनिटी। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में अंतर धार्मिक संवाद की क्या भूमिका है। तो अंतर धार्मिक संवाद यानी कि इंटर रिलीजियस डायलॉग से क्या होता है, विभिन्न धार्मिक समुदायों में समझ और सौहार्द बढ़ता है, यानी कि टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड हार्मनी अमंग रिलीजियस कम्युनिटीज। ये जो है इंटर रिलीजियस डायलॉग का पर्पज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ नेशनल यूनिटी। राष्ट्रीय एकता का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो राष्ट्रीय एकता का जो प्राथमिक लक्ष्य है वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, अनेकता होने के बावजूद भी एकता होना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोपिंग विद स्ट्रेस। पर्यावरण में अगर हम बात करें नॉर्मली एनवायरनमेंट में, तो तनाव से निपटने का क्या अर्थ होता है। तो तनाव से निपटने का अर्थ होता है स्ट्रेस को कंट्रोल करना। ठीक है, स्ट्रेस को कंट्रोल करना, तनाव को नियंत्रित करना। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवायरनमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर ब्लैंक। मतलब पर्यावरण हमारे खालिस्तान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यावरण हमारी पर्सनैलिटी में, पर्यावरण से मतलब है कि हम किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, किस तरह के पर्यावरण में रह रहे हैं, किस तरह के लोगों के साथ रह रहे हैं, उसकी बात हो रही है। तो उससे डेफिनेटली हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे उस पर्यावरण की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अगर करना है, संचार अगर करना है, तो उसके विभिन्न तरीके क्या क्या हैं। तो अगर हमको बात करनी है तो बात कई तरीके से हो सकती है। आक्रामक तरीके से गुस्से में बात करना, असर्टिव तरीके से, मुखर तरीके से अपनी बात को रखना, पैसिव तरीके से अपनी बातों को रखना। तो तरीके तो सारे हैं, अच्छा कौन सा वो अलग बात है। ठीक है, तरीके सारे ही हैं ये।
विच लाइफ स्किल हेल्प एनहांस एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, कौन सा जीवन कौशल व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ाने में मदद करता है। तो व्यक्तित्व बढ़ाना है, यानी कि पर्सन की पर्सनैलिटी बढ़ानी है, तो गुस्से से और किसी के साथ में कंपटीशन करके, हेल्दी कंपटीशन की बात नहीं कर रहे, वैसे कह रहे हैं, या ईर्ष्या करके तो पर्सनैलिटी नहीं बढ़नी। एम्पैथी, जो सहानुभूति होती है, ये जो है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 15वां, क्रिटिकल थिंकिंग रिक्वायर स्किल इन द ब्लैंक, यानी कि आलोचनात्मक सोच के लिए किसमें कौशल की आवश्यकता होती है। तो अगर हमको क्रिटिकल थिंकिंग की अगर हम बात करें, किस तरीके से चीज़ों को सोचा जाता है, तो उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, एम्पैथी भी होनी चाहिए, इवोल्यूशन भी होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी हो गए यहाँ पे। द 3 मोड ऑफ कम्युनिकेशन आर एग्रेसिव, पैसिव एंड डैश, अभी हमने बात किया है, ये तो पीछे क्वेश्चन आ चुका है। तो एग्रेसिव है, पैसिव है, और इसके साथ में कौन सा रह गया, असर्टिव रह गया। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आप इसकी पीडीएफ के बारे में सोच रहे होंगे, तो इसी तरह के बाकी और क्वेश्चंस की भी एक पीडीएफ बनाई गई है, जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एनसीसी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द बेसिक लाइफ स्किल, निम्न में से कौन सा मूल जीवन कौशल में शामिल नहीं है। ठीक है, तो बेसिक लाइफ स्किल की अगर हम बात करें, तो लाइफ स्किल में सेल्फ अवेयरनेस है, डिसीजन मेकिंग है, कम्युनिकेशन है, एजुकेशन यानी कि फॉर्मल एजुकेशन, यहाँ पे हम इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, हटा सकते हैं यहाँ से। भाई एमएससी करना, एमकॉम करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लाइफ स्किल में नहीं आती। ठीक है, वो हमारी एनहांसमेंट के लिए ज़रूरी हैं, हमारी तरक्की के लिए ज़रूरी है। लेकिन जो बेसिक लाइफ स्किल की हम बात करते हैं, तो सेल्फ अवेयरनेस होनी ज़रूरी है, डिसीजन मेकिंग होनी ज़रूरी है, कम्युनिकेशन होनी ज़रूरी है। लेकिन ये जो है फॉर्मल एजुकेशन की अगर हम बात करें, तो वो लाइफ स्किल में उस लेवल पे नहीं आती जिस लेवल पे ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो हम डी ऑप्शन को एक्सक्लूड कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ एनसीसी सीनियर डिवीजन ट्रेनिंग। तो सीनियर डिवीजन की अगर हम बात करते हैं, तो उसकी जो ट्रेनिंग का पीरियड होता है एनसीसी सीनियर डिवीजन का, वो होता है 3 साल। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द फीडबैक इन पर्सनल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास में प्रतिक्रिया की क्या भूमिका है। तो व्यक्तिगत विकास में जो भूमिका है वो है टू हेल्प आइडेंटिफाइज एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, सुधार के क्षेत्रों की पहचान में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फॉर अचीविंग सक्सेस इन पर्सनल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो व्यक्तिगत विकास में अगर सफलता प्राप्त करनी है ना, तो गोल सेटिंग, गोल होना जरूरी है। जिनका लक्ष्य नहीं जीवन में, वो ऐसे रह जाते हैं जैसे लाख हजारे पत्ते पानी में बह जाते हैं। तो लक्ष्य होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपने सुना होगा, और यही जो है वो पर्सनल डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थैंक यू वेरी मच।